Hello student, this is your physics class of class 11. Now at this time we are going to deal with our 11th lecture. So in our previous lecture we are talking about the different physical quantities with their dimension formulas. तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, नाइन्थ इम्पॉर्टेंट फिजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था। इसके साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो अगला इम्पॉर्टेंट केस था वो आपका प्रेशर है। आप जानते हो नाइन्थ में इस चीज़ को काफ़ी यूज़ किया है। तो प्रेशर का फॉर्मूला आप जान रहे हो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए हम डायमेंशन फार्मूला वही यूज़ करेंगे m1 L2 T-2, और एरिया के लिए L2। तो आप जानते हो L2 जब ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा। तो हमारा नॉर्मल डायमेंशन फार्मूला m1 L-1 T-2 हो जाएगा। वहीं SI यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर न्यूटन आप जान रहे हो डिराइव्ड यूनिट्स है। तो आप देख रहे हो फंडामेंटल यूनिट्स के साथ डिराइव्ड यूनिट्स का भी यूज़ आपको SI यूनिट में बार बार मिलेगा। तो अगला हम फिर समझते हैं। तो अगला हमारा है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल G। तो आप देख रहे हो इसका फॉर्मूला F इजिकल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। यहाँ पर m1 m2 मास, r आपका बीच का डिस्टेंस और F फोर्स है। तो कैपिटल G इजिकल्स टू F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम सारे डायमेंशन को जब यूज़ करेंगे तो जानते हैं आपकी फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 L2 T-2, r2 का डिस्टेंस है तो L स्क्वायर, वहीं m1 m2 का m इंटू एम। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, कैपिटल G इजिकल्स टू m पे पावर -1, L पे पावर 3, T पे पावर -2। वहीं SI यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला हम बात करते हैं। तो अगला हमारा वर्क है। वर्क को आप जानते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। फोर्स में क्या आपका यूज़ होगा, m1 L1 T-2, और डिस्टेंस में आपका L। मर्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 L2 T-2। वहीं SI यूनिट की बात करें तो जूल। अगला कॉन्सेप्ट हमारा एनर्जी का है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल वर्क की तरह ही होता है, एनर्जी वर्क ही है। तो इस चीज़ को आप नाइन्थ में डिटेल में पढ़े हो, वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट में, कि किस तरह से चेंज ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट वर्क को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से डायमेंशन फार्मूला भी उसका सेम होगा। जो जो चीज़ें एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं किसी तरह से भी, उनका डायमेंशनल फार्मूला एक जैसा ही होता है। इसी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होने के बावजूद उसका डायमेंशन फार्मूला सेम है। इसी चीज़ को हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना होगा। तो एनर्जी के लिए जैसे मैंने बताया, वर्क का कॉन्सेप्ट हो जाएगा m1 L2 T-2। SI यूनिट भी सेम हो जाएगी, जूल। वहीं पावर की हम बात करें तो वर्क अपॉन टाइम। वर्क के लिए फिर m1 L2 T-2, वहीं टाइम के लिए T, दोनों को मर्ज किया तो m1 L2 T-3। SI यूनिट इसका वॉट हो जाएगा। तो ये तो था आपका बेसिक। इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें आपको बुक से मिल जाएंगी, तो उतना तो बताना भी फ़िलहाल संभव नहीं है। तो हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और बाकी चीज़ें आप बुक से नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल में ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी आप पढ़ेंगे जो आप 11th में आके अब पढ़ेंगे और 12th में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में सारे फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशन को प्रैक्टिस कराने के लिए बुक में आपको सारे ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो जितना आप तैयार कर सकें या लिख सकें। ये तो कुछ बेसिक था जिससे मैंने आपको बताया। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सबसे पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो ना सिर्फ आपके 11th एग्ज़ाम के लिए बल्कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट में देने जा रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, या एंगुलर वेलोसिटी हो गई, या वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, ये सभी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। सभी कितना होगा, m0 L0 T पे पावर -1। इसमें कई चीज़ें आप 11th में आगे चल के पढ़ोगे, लेकिन इन सभी का कहीं पर भी डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे से कोरिलेटेड है
और पूरी तरह से एक ही तरह के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे कि डायमेंशनल फार्मूला किसी भी चीज़ के इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोरिलेशन को एक्सप्लेन करता है, और अगर कोई चीज़ें किसी तरह से भी कोरिलेट करती हैं, एक दूसरे से मैचअप करती हैं, तो उनका डायमेंशनल फार्मूला, उनकी यूनिट्स आपको लगभग सेम मिलेगी। यही चीज़ों को आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें तो आप प्रैक्टिस से अब इतने एक्सपर्ट हो ही गए हो कि अब चीज़ें निकाल लोगे। फार्मूला मिल गया तो आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल लोगे, ये चीज़ तो कंफर्म है। तो इन पॉइंट्स को आपको बार बार रिमेंबर करना होगा और याद रखना होगा। तो नोट इसका बनाते चलिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायमेंशन बिल्कुल वेलोसिटी का ही होता है, ये चीज़ भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं तीसरे की हम बात करें तो स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट, एंगल का कॉन्सेप्ट, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने रेशियोज़ हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव परमिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। जी हाँ, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से। वहीं हम चौथे पॉइंट की बात करें तो आपका वर्क, हीट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, टॉर्क और कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स, ऑल हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो आप इसमें मैक्सिमम चीज़ें आप जानते हो, वर्क, हीट, पोटेंशियल, काइनेटिक, इंटरनल एनर्जी, ये सब पढ़ चुके हो। टॉर्क 11th में इसके बाद वाली चीज़ें पढ़ोगे, तो इन सभी का कॉन्सेप्ट आपका वर्क का ही है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ वर्क डन होता है, जिसकी वजह से इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको सेम मिलेगा। क्या डायमेंशनल फार्मूला है, m1l2 t-2। ठीक है बेटा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगला 5वां पॉइंट, प्रेशर, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हो। स्ट्रेस 11th में आप पढ़ोगे। यंग्स मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, एनर्जी डेंसिटी हो गया, इन सभी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। क्या होता है, तो प्रेशर का एक बिल्कुल डायमेंशनल फार्मूला होता है m1l-1 t-2। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये आपका ये कॉन्सेप्ट इसको मिलता है। तो इनका पॉइंट आप बनाते चलेंगे और यही चीज़ें आपका एग्ज़ाम में आती हैं। वहीं हम अगले पॉइंट की बात करें तो क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया हैज़ अ डायमेंशन ऑफ मास। आप जानते हो इनर्शिया किस तरह से मास से कोरिलेटेड है, बिना मास के इनर्शिया एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, इनर्शिया हैज़ अ डायमेंशन ऑफ मास। वहीं एंगुलर मोमेंटम की बात करें और प्लैंक कांस्टेंट की बात करें तो दोनों का डायमेंशनल आपका सेम होता है। एंगुलर मोमेंटम आप 11 में पढ़ोगे, प्लैंक कांस्टेंट भी पढ़ेंगे आप 12 में ही पढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिनका डायमेंशनल फार्मूला आप सेम मिलता है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। पहले चैप्टर के एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जा चुका है, आपके 11th एग्ज़ाम में 7th वाला पॉइंट कई बार पूछा गया है। वहीं 8th वाले पॉइंट की बात करें तो थर्मल कैपेसिटी, गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इंट्रोपी, इसमें एक दो चीज़ें आप 11 में, बाकी चीज़ें 12 में पढ़ेंगे। इनका डायमेंशनल भी बिल्कुल सेम होता है। क्या होता है, m1l2 t-2 k पे पावर -1। के जानते हो आपका क्या कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर का, केल्विन का कॉन्सेप्ट है। तो ये फार्मूला आपका बनेगा, डायमेंशनल फार्मूला इनका। वहीं हम 9th पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें कई चीज़ें आप जानते होंगे, जैसे VI R आप जानते हो, R रेजिस्टेंस है, I आपका यहाँ पर 12th में पढ़ोगे इंडक्टेंस है, वहीं C आपका कैपेसिटेंस है, V आपका पोटेंशियल है, 10th में आप पढ़ के आए हो, I आपका इलेक्ट्रिक करंट है। तो एक I इंडक्टेंस के लिए, एक आपका करंट के लिए है। वहीं T की बात करें तो आपका स्मॉल t टाइम है, स्मॉल q की बात करें तो चार्ज है। अब इनका किस तरह से यूज़ है ये आप थोड़ा सा ध्यान दें। अब L/R आपको अगर कहीं डायमेंशनल फार्मूला में L/R का डायमेंशन पूछा, या √LC का डायमेंशन पूछा, या RC का डायमेंशन पूछा, तो इन सभी का डायमेंशन टाइम का डायमेंशन होगा। जो टाइम का डायमेंशन होता है वही इन तीनों का डायमेंशन होगा। वहीं हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो I²RT, जो कि पावर का कॉन्सेप्ट है। पावर का फार्मूला याद है ना आपको, जो कि आप 10th में पढ़े हो। I²RT पावर एनर्जी का जो वेरिएशंस आपको मिले थे, पावर के साथ टाइम का मल्टीप्लिकेशन, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक
एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी में कंज्यूम होता है, ये उसका कॉन्सेप्ट है आई स्क्वायर आर का, पावर के साथ टाइम का मल्टीप्लाई, यानी ये वर्क डन जो इलेक्ट्रिसिटी में होता है। तो आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर आर टी, वी आई टी, या क्यू वी जो आगे पढ़ेंगे आप, एल आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई सी और सी वी स्क्वायर, इन सभी का डायमेंशन का फॉर्मूला एनर्जी का होता है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो पहले वाले पॉइंट में आपका डायमेंशन फार्मूला टाइम का मिलेगा, जबकि दूसरे पॉइंट जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसका क्या होगा, एनर्जी का होगा। तो इनमें से कुछ भी आपको एग्ज़ाम में आता है तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। और इन चीज़ को 11th और 12 में ही आप इसके बाकी फिजिकल पैरामीटर को डिटेल में पढ़ेंगे।